चलो जा है का धालो अब शांति से पढ़ाई बा रक्त पढ़ाई बा ना तो हेडिंग लिख ले जा रक्त या ब्लड। हाँ हाँ लिख ले जा रक्त या ब्लड। हाँ या एक खून भी कहते हैं या एक लहू भी कहते हैं। लिख ले जा जी के जवन जवन नाम लिखे बा। चल सर एक इंजेक्शन होता है सर, उसको नस में लगाते हैं, उसमें सीरा में लगाते हैं, चमड़ी में लगाते हैं, तो सीरा से पूरा ब्लड हमने उसमें जहाँ से रोग हुआ होता है वहाँ कैसे पहुँचता है ये बता दी ना मैं बता दी जब ये बात टॉपिक आवे वाला बा। जैसे पहला प्रश्न ये है बा कि जो हम इसमें के इंजेक्शन लगावत है ना सीरा में लगावत है के में लगावत है सीरा में का धमनी सीरा दोनों होता लेकिन जो इंजेक्शन लगावत है नशे वाला दो प्रकार का होता है ना इंजेक्शन एक आईएम वाला होता है एक आईवी वाला होता है। आईवी मतलब इंट्रावेनल आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर जो मांस में लगावत है उनके आईएम कहते हैं ना जो सीरा में लगावत है उनके आईवी कहते हैं। तो काहे धमनी में लगावते हैं एक से बात देखो काहे धमनी प्रेशर बहुत ज्यादा बा और जब धमनी में लगे एक तो उल्टा लगावे पड़ जाए पूरा मारे पूरा पूरा फायदे बाहरी तो बताओ लग पाए हो और सीरा में ब्लड जो हम एकदम आराम से जाता है तो मैं लगाओ का बा आसान बा समझ में आ गया। ठीक हम इसमें रक्त खून या लहू समझे बा ये हम नहीं पूछ सकते जब सीरा में लगाएंगे उसमें तो अशुद्ध ब्लड है लेकिन जहाँ हाँ जहाँ ओकर जरूरत रहता है वहाँ पहुँच के जो कोशिका बा मस्तिष्क द्वारा सेंसर रहता है ओके पता चल जाए वहाँ अपने हिसाब से आवश्यकता पूरा कर लेता है। हाँ चला जब ब्लड हम बता देते तो इसमें कैसा उत्तक हो संयोजी उत्तक हाँ ना वही में रक्त जवन हो का हो संयोजी उत्तक का हो संयोजी उत्तक हो आगे हम इसमें देखा जाए तो अब लिखे ना कुछ ना रक्त कैसा उत्तक हो इस संयोजी उत्तक का ही हो ये पूरे शरीर के जोड़े काम करत हो। ठीक ब्लड के अध्ययन के कहते हैं हिमेटोलॉजी का कहते हैं हिमेटोलॉजी दो चीज हाँ हाँ और ब्लड के जे वो डॉक्टर होता है कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। सर हाँ रक्त को साइंस की भाषा में यही कहते हैं क्या हिमेटो? हाँ हिमेटो हिमेटो माने मतलब हिम यानी बर्फ और उसे चला जा रक्त एक संयोजी उत्तक है संयोजी उत्तक मतलब पूरे शरीर के जोड़ के रखा था एक अध्ययन के का कहत है हिमेटोलॉजी और एकर जे अध्ययन करते हैं जेकर डॉक्टर हो तो का कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट का कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। जैसे जब जे ब्लड दुकान चेक करते ना का करे रहते हैं डीएमएलटी का करे रहते हैं यानी एक 2 साल का डिग्री हवे तो जाहि जे कह सकत है 12 के बाद तो 12 के बाद तू डीएमएलटी कर लेबा तो अपन मतलब कि ब्लड चेक कर सकत है यानी जाहि जे यार दुकान खोल के देखो खुला रहता है ना ब्लड चेक कराओ जाते जा तो ब्लड वाला एकर यही बा कि मशीन जो हमें का 3.5 से 4 लाख का आवत बस यही महंगा बा। ओकरे बाद जांच जो हमें बड़ा सस्ता बा तो मान लगा 300 रुपया लेते तो उनका पूरा मिला के 100 रुपया खर्च होता है तो 200 रुपया बचा कि नहीं। अगर 5-6 मरीज आएंगे तो 1000-1200 से कमाई डेली कोई आराम से बैठे बैठे ना। हाँ बस ये मशीन खरीदे में जो उनका खर्चा लगे तो हाँ एक फुल फॉर्म बता देते एक अध्ययन की का वजह हिमेटोलॉजी मतलब एक डॉक्टर जो रही हिमेटोलॉजी। हाँ तो संयोजी उत्तक है एक अध्ययन की हिमेटोलॉजी का वजह अगर डॉक्टर का कहब हिमेटोलॉजिस्ट। थोड़ा यही वाला लिखाओ उसके बाद ये वाला शॉर्टकट में पूरा लिखा लिख ले जा। रक्त एक संयोजी उत्तक है रक्त एक संयोजी उत्तक है कदा रक्त एक संयोजी उत्तक है क्योंकि यह रक्त एक संयोजी उत्तक है क्योंकि यह पूरे शरीर को
पूरे शरीर को, पूरे शरीर जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। इसके अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। पूछा तो खूबी। इसके अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं तथा इसके डॉक्टर या जेकरे बारे में अध्ययन करता है तथा इसके बारे में जो अध्ययन करता है या डॉक्टर जो तो इसके बारे में जो अध्ययन करता है। तभी सर हम सब हेमेटोलॉजिस्ट हैं। हाँ भाई, कहाँ जानकारी तुमसे मिला? अध्ययन करता है आपने। या जानकारी करता है उसे हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बस इतना बड़ा पूरे बस शॉर्टकट में उसे पढ़ेगा, ठीक, एकदम शॉर्टकट लॉजिस्ट। अब देखा जोली रक्त बा एकरे निर्माण की प्रक्रिया देखा का कहते हैं। हाँ, हीमोपोएसिस कहते हैं या जेनेसिस कहते हैं। हीमो, हाँ, जो हम लोग रहते हैं, हाँ, उसमें तो हड्डियों का मज्जाम होता है, हाँ, तो करें में, लेकिन जो बच्चा सब भ्रूण में रहता है बस वो कुछ बताया जा रहा है क्या यही चालू बा। चलो देख ले जा है रक्त के निर्माण के का कहते हैं हीमोपोएसिस। का बजा हीमोपोएसिस। हाँ, चलो एकदम ध्यान समझेगा। रक्त के निर्माण की का कहते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस के जो शुरुआत करते है एक प्रोटीन होता है, का नाम बा इरेथ्रोपोएटिन। का नाम बा? अगर ये किडनी से इरेथ्रोपोएटिन न निकले तो जो ब्लड बॉल का निर्माण प्रारंभ और ब्लड के निर्माण के ही क्या कहते हैं हीमोपोएसिस। का कहते हैं। हाँ, अब देखो निर्माण दो प्रकार से हो सकते है। एक तब भ्रूण में होए और वयस्क में, यानी जो हम सभी है या बुजुर्ग लोग सब वयस्क में हो गया। भ्रूण माने जो लड़कियां पेट में रहता है, गर्भ में रहता हुई का कहता है भ्रूण में। तब भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है दो जगह से होता है। एक तब प्लीहा से होता है, एक यकृत से। हाँ, अब प्लीहा का होता है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्प्लीन। का कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। यकृत के पास एक संरचना होता है जब ब्लड जितना ना बा, जैसे मुसलमान में जब मर जाते हैं तो कब्रिस्तान में दफनावत है ना, तो
तो जब हम ब्लड खराब हो जाता ओके नाश करे काम केकर बा प्लीहा कर केकर काम बा। हाँ भाई आगे बताओ कि हाँ एक मतलब ब्लड या आरबीसी का कहते हैं कब्रिस्तान, यानी जो हम ब्लड खराब हो जाता हो के मार के नष्ट करे काम केकर बा। अगर कभी अतिरिक्त ब्लड बन गया, मान ला अगर अतिरिक्त ब्लड बन गया तो जमा हो चाहे वो कहाँ जमा होता प्लीहा में, यही हमारे के ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं ब्लड बैंक। बाहर देखा बाहर भी ब्लड बैंक बना हुआ है, यानी अगर केहू के जरूरत पड़ा था तो मैंने ब्लड बैंक में जाता है, जैसे कि रक्त का कमी बद कहाँ जाता है तो शरीर के ब्लड बैंक के होए प्लीहा के होए, यानी अगर ज्यादा रक्त बन गया शरीर में तो जाके कहाँ जमा रहता प्लीहा में, यही मारे के का कहता। और जितना खराब ब्लड रहता हो के नाश करे काम के करबा एक मारे के का कहते हैं कब्रिस्तान। क्या कहते हैं रक्त का या आरबीसी का कब्रिस्तान। एक आगे पढ़ जा। तब भ्रूण में दो जगह निर्माण होता है ब्लड का, एक प्लीहा में एक यकृत में, और वयस्क में कहाँ होता अस्थि मज्जा में। कहाँ होता अस्थि मज्जा में, और ज्यादातर अस्थि मज्जा में ही पूछा था। जब भी लड़कियां पूछे तो यकृत या प्लीहा मार सकत है, और जब वयस्क में पूछे यानी जो बड़ा हो गया उनका कहाँ हुए अस्थि मज्जा में। ये समझा जो हम बना भी हड्डी हवे तो हड्डी के बीच में जो खाली भाग होता है ना, तो हड्डी में जब जे मान लीजिए मांसाहारी हुए तो हड्डी में खाली स्थान होता वही का कहता अस्थि मज्जा, वहीं जाए के ब्लड का निर्माण होता। ठीक तो इतना उतार ले जा मांसाहारी ले ले आप बता देते उतार लो समझा देते। ये किडनी से निकला था हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन या प्रोटीन हो, एक हार्मोन हो समझा। शरीर में इतना सारा हार्मोन एंजाइम बनता है कैसे बनता है? सब प्रोटीन से बनता है। एक आधा लोग जल्दी उतारे इतना गर्मी में काल शाम ठीक हो गया रहना, मौसम शाम के ठंडा रहना, जब से बिगड़ा देखा काल लाइन ठीक रहना, शाम के लाइन ठीक काल बढ़िया लाइन काल निकल फिर आए ना कहाँ कटा। हाँ तो ऐसे बीच बीच में बिगड़त रहा, जब लाइन कटा करे जब आ जाओ कर जान लग गुरु जी लगा दे रहे सर जी। हाँ ना जब हुई दिन बिगड़ा रहे तब हम कहा जनता पूरा कुछ शान भाई जान ले कब छूटे ना नौकरी ताश में चली जाए। कहन वो आपका अधिकार है, कहाँ हमारा अधिकार है। अब मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए, आप नौकर है नौकर की तरह रहिए। सही बात हो ना। हाँ होगा ये हमारे से अधिकार है। अब जरूरी बा ना सर वो इरिथ्रोपोइटिन है क्या? हाँ इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकला था, अगर ना निकले तो ब्लड का निर्माण हाँ हार्मोन या प्रोटीन जहाँ जो लिख सकते। हाँ यानी रक्त के निर्माण के क्या कहते हैं हाँ, जब से हार्मोन ना रहे तब से रक्त का निर्माण ना हो। हाँ हाँ रक्त का निर्माण होता है। तरस के मारा और हाइट तो बॉडी गार्ड लागे थे एकदम अब ये भी कम नहीं है। बस के हाइट और बस 20,000 की नौकरी पाई जाए बॉडी गार्ड में। यस सर इरिथ्रोपोइटिन है। हाँ इरिथ्रोपोइटिन है। यही लागे थोड़ा सा ब्लड कैंसर समझ लेगा, अस्थि मज्जा लिखे है तो ही लागे समझ लेगा। और मेरे भी तो मंगा आराम से कर है, जब से मिले तब से दुआर छोड़ के न जाएंगे, मतलब उतर आराम कर बहुत गर्मी में। सर जी आपकी पता नहीं है सर ने रखना इतना छोट लड़कियां कल बारात में ना जी तो लगा रहा है डीजे ना एकदम छोट लड़कियां धीरे धीरे जागरूकता बढ़े। जन है यार मुसरिया ना हाँ उधर बचारे और शिक्षा काम है ना, कहते शादी 10 साल कहते हैं मुसहर लोग हैं
पता नहीं चला कौन बना? धीरे धीरे शिक्षा बढ़े। अब जैसे जे पढ़े लिख ले जा अब 25 साल से ना कम होता, 25 साल 3 साल नॉर्मल हो गया ना, कम से कम 25 साल से ऊपर हो जाता। ये हमारा गवर्नमेंट अब उम्र बढ़ा हुआ ना, लड़कियों की उम्र 24 साल कर दे, लड़की की उम्र 21 साल। 21 साल। अब लड़की का 18 साल बा और लड़किया के 21 साल बा, तो लड़की के 21 कह दे, लड़किया 24 कह दे, पहले हुआ क्या? करे वाला बाल कह दे। सजी इसी को कब्रिस्तान कहते हैं ना, आज इसी का तना हमारी माना से शादी होए तो तना इसे लड़कियां दिमाग उतने विकसित रहे ना। जल्दी शादी करे एक लड़की से बेचारे को जीवन, अगर माँ बन गई जल्दी 15 साल में ना पूरा जीवन खराब हो जाए। माना 20 वर्ष से लोग को लड़के दिमाग के कैसे न तो गर्भ का विकास भावा, कुछ विकास ना भावा। और जब भी बन जाए 15 साल में अगर लड़का होगा तो पूरा जीवन भर बीमार चलत से। हाँ सब यही भी ना था। तो रक्त के निर्माण के का कहत जा, हेमोपोइसिस केकरे मतलब केकरे द्वारा होत है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन या प्रोटीन के द्वारा। तो अगर भ्रूण यानी अगर लड़का बहुत छोट यानी जो गर्भ में बा लड़का उनमें कहाँ होए, प्लीहा में। और तो हमारे सब एक शरीर में जब रक्त कभी कभी ज्यादा जब बन जाता एकत्रित कहाँ होता, प्लीहा में। एक मारा के का कहते हैं, ब्लड बैंक का कहते हैं। और रक्त के और आरबीसी के यानी नष्ट करे काम के करवा प्लीहा के। एक मारा का कहते हैं कि कब्रिस्तान का कहते हैं, कब्रिस्तान के शमशान घाट भी कह सकते रहना, काहे कब्रिस्तान कहें, सही बात है नहीं। एक शमशान घाट भी लिखा जा रहा। तो कैसे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म यहाँ जलाया जाता तो उतना फेमस ना रहा। ईसाई लोग में, मुस्लिम में, यहूदी में, पारसी का करते हैं दफनावत है, क्योंकि कब्रिस्तान कहते हैं। तो जहाँ जहाँ ईसाई वाला वर्चस्व रहे वहाँ ईसाई वाला नाम रखा जाए। तो ईसाई की वजह से क्या नाम रखा गया, कब्रिस्तान। का पूरे दुनिया में किधर कब जा रहा, ईसाई लोग रहा। अगर हिंदुस्तान वाले लोग रहते तो क्या लिखा जाता है, ब्लड का शमशान घाट का लिखा जाता है, ब्लड का शमशान घाट ना। सही बात। कब्रिस्तान ज्यादा ना अच्छा ना उधर पढ़त अच्छा लगा था ना, जब पढ़ाई जाती है शमशान घाट तब अच्छा लगता है। समझ में आ गया, नहीं समझ पा? अच्छा तब रक्त का है, खून का है, रक्त लहू नहीं कहते। तो हिंदुस्तान में जो बा हिंदी को प्राथमिकता दिया जाता ना, एक मारे की रक्त बा। अगर यह जाबा वहाँ अगर पाकिस्तान में पड़ता तो खून बार बार करते, खून कैसे ऐसा लगा था कि मर्डर करे जाते नहीं बा, नहीं कहते खून तार कह देवे, कभी कहें तार रक्त निकाल देवे तो आप पूरा बार देवे खून बह जाएगा न। तो कि कहूँ कहे ना रक्त कहे रक्त जो बा शुद्ध। और पे गाना भी नहीं बनावा, रक्त बन के आंसू भी निकलने लगे हैं, गाना खराब हो गया ना। लहू बन के आंसू बरसने लगे, यानी कि लहू माने भी खून होता है, यानी अरबी शब्द हो गया। और खून जो हम भाई उर्दू शब्द हो गया। क्या हाँ रुधिर, हाँ रुधिर भी हिंदी से ही बा, मतलब वो हिंदी है वाला। हाँ रुधिर भी कहते हैं। चल होती है ना सर। चला जा। तो वयस्क में कहाँ होता, अस्थि हड्डी के बीच में जो खाली स्थान होता है क्या कहता, अस्थि में जा। यही से हम थोड़ा समझ ले जाए, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, जो WBC ना बा, WBC शरीर के सुरक्षा प्रदान करता, यानी शरीर में अगर कौनो भी रोग गावो के मार के नष्ट करे काम के करवा WBC को। अब तो एकदम ध्यान से बतावा, अगर भारत में 140 करोड़ आबादी बा और 22 लाख सैनिक हैं तो बताओ नियंत्रित कंट्रोल चलता है कि नहीं। अगर 140 करोड़ आबादी बा 10 करोड़ सैनिक कह दे बतावा, 10 करोड़ सैनिक मन ही सरकार को, सरकार को उठा के फेंक दे ना फेंक दे, कहीं हम खुद मुख्यमंत्री बनब खुद राष्ट्रपति बनब। तो जब भी उनका संख्या बढ़ जाए तो नुकसान पहुंचाए लगी, और संख्या जब नियंत्रित रहे बताओ देश के लिए कहाँ है फायदेमंद, ऐसे न होगा। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, जो खराब WBC बने लगा था। कैसा WBC, खराब WBC बने, यानी पहले तो सुरक्षित काम रहा, तो जब खराब WBC बने और बहुत ज्यादा मात्रा में बने, तो ये जब मतलब पहले शरीर का सुरक्षा करता रहा, और जब खराब बने लगा ना तो शरीर के अंदर जेके पाओ तो सबके मार मुर के नष्ट कर देता है। तो बताओ मन जिंदा बचे, यानी मार जब पहुंचा RBC मारे 2-3 थप्पड़ वो मर गए, प्लाज्मा मारे सो मर गए, यानी जे रास्ता मिला चला हो तो सबके नष्ट कर चला जाता।
अब ही एक निर्माण ही सोथ अस्थि मज्जा से, कहाँ सोथ अस्थि मज्जा से ही खराब WBC का निर्माण होता, वही कहते हैं ब्लड कैंसर का होता। अब बताओ ये ब्लड में WBC, तो अगर एक दिन यहाँ ब्लड कैंसर हो गया तो मैं नहीं बच पाए, तो अभी मैं क्या करते हैं जगह कम पैसा रहता था हर 10 दिन या 20 दिन में पूरा ब्लड निकलवाई और पूरा ब्लड चढ़वा देंगे, कहीं पूरा ब्लड खराब हो जाता। तो ऐसे बताओ कब तक कैसे कर जाता दिना मजे पैसा लगे। तो जो अमीर आदमी होते हैं उनके 1 करोड़ रुपया लगा था, जो पूरा हड्डियां ना है वही पूरा बदल देते नस्ती मज्जा है। तो पूरा जब बने दे पूरा बदल दे तो नया ब्लड बने लगे कि नहीं, हाँ तब नया बने लगे। यानी जो खराब WBC बन रहा तब का बने लगे नया। जैसे हमारे यहाँ जिन्हें बगले रहे बेचारे वो टीचर रहे, ठीक न, टीचर रहे, सनी के पापा नाम नहीं होता, बहुत बढ़िया इंसान रहे, क्या उस मतलब ना है, अपने काम से काम रखे। बेचारू को ब्लड कैंसर हो गया, तब पहले ब्लड था कहीं 3-4 महीना जिए बेचारू, और बाद टाटा हॉस्पिटल बा वहाँ भर्ती भैन। तो इनका बढ़िया पैसा रहा, इनका 1,10,000 रुपया रहा, इनका बड़ी दोनों लड़कियां भी ठीक कमाते हैं। तो सोचे पैसा 1 करोड़ रुपया लगा के पूरा जो बोन मैरव होगा का कर देवे, चेंज करा देवे, लेकिन बीच में का हो गया मृत्यु हो गया। यानी ब्लड कैंसर में जल्दी ना बचते हैं। जैसे कल्लू पापा, अरे सौरभ सर जी नहीं है, तो सौरभ सर जी, सौरभ सर जी के पिताजी के भी हो गया रहा ब्लड कैंसर। तो बताओ वो बचे बेचारू, उनका पूरा ब्लड ट्रांसफर कराओ रहा है, पूरा जाए दिल्ली, पूरा उतरवा के पूरा नया ब्लड चढ़ा के तब आए, बीच में का हो गया मृत्यु हो गया। अब समझ में आए ब्लड कैंसर। सर ब्लड कैंसर होता कैसे है? जब खराब WBC बने लगा तो कहते हैं ब्लड कैंसर। यानी जब खराब ब्लड बने लगे तो जो शरीर के फायदा पहुंचाता रहा कब पहुंचावे लगा, नुकसान पहुंचावे लगा, ठीक। जीन में परिवर्तन आ जाता ना, हाँ वो जीन में जब भी खराबी आए तो जानते हैं जोन जहाँ एक जीन रहा अच्छा वाला WBC बनवा तो में परिवर्तन आए, क्या बनवे लगा खराब WBC। और जो गरीब आदमी है लगभग मरना तय रहता है, ठीक। हाँ ब्लड कैंसर में कैसी जल्दी ठीक ना हो। अब लीलजा रक्त के भाग या रक्त के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार, 2 प्रकार को होते स्पेशली ना, देखिए बता देता हूँ इसमें ले लीजिए। रक्त के भाग या रक्त के प्रकार। रक्त के भाग या रक्त के प्रकार। रक्त के भाग या रक्त के प्रकार। तो रक्त के प्रकार है हम सब लिख देते हैं। तो रक्त का 2 भाग बा मुख्यतः प्लाज्मा, ठीक, और प्लाज्मा कई % होता है 55% ना। और का भाई रुधिर कणिका का है, रुधिर कणिका या कि ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं 45। हाँ 45% वैसे पता चल गया। ई वाला जो हम ब्लड का देखो जो रक्त का प्लाज्मा वाला भाग भाई 55% रहा था, ये निर्जीव रहा था, क्या रहा था, और ये वाला क्या रहा था सजीव रहा था। एक हमसे बाद में देखा पहले। तो प्लाज्मा 55% बा, ओकरे बाद का बा रुधिर कणिका, यानी जो रक्त बा का 2 भाग बा, एक प्लाज्मा बा, एक रुधिर कणिका या रुधिर कोशिका भी कह सकता, ठीक। ये 3 प्रकार का होता। कई प्रकार का एक होता RBC, एक फुल फॉर्म से वहां लिख ले। हाँ, एक कहते हैं इरेथ्रोसाइट भी, क्या कहते हैं इरेथ्रोसाइट, ज्यादातर का दिखाते हैं इरेथ्रोसाइट। एक का होता WBC ना, एक ही कहते हैं ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं या ल्यूकोसाइट। तो ज्यादातर WBC ना लिखा रहे, जब जांच करो क्या लिखा रहे ल्यूकोसाइट, क्या लिखा रहे। और एक होता प्लेटलेट्स, क्या होता प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता। अब देखो प्लेटलेट्स का या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स।
अब WBC भी दो प्रकार को था। एक कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका युक्त कहते हैं, कणिका युक्त, और एक कहते हैं कणिका विहीन। कणिका विहीन, हाँ यहाँ जगह ना मैंने पूरा बताओ वहाँ। अब कणिका युक्त दो प्रकार को था। अच्छा ये तीन प्रकार के बाद एक कहते हैं न्यूट्रोफिल। इतना जान जावा तब ब्लड टेस्ट कर ले। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। हाँ इयोसिनोफिल्स। आज यहाँ तक पहुँचे न पाए। कणिका विहीन दो प्रकार को था। एक होता लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता मोनोसाइट। इतना जानकारी अभी मैं परसेंट याद करे पड़े कि कर कितना रहा तब जन बना। पहले पहले बेसिक समझ ले वजह। तो रक्त का दो प्रकार होता, एक प्लाज्मा होता एक रुधिर। तो प्लाज्मा जो होते कितना परसेंट 55% और रुधिर कणिका 45%। ये 45% में रुधिर कणिका तीन प्रकार के बा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो WBC भी दो प्रकार के बा, एक कणिका युक्त बा, एक कणिका विहीन। यानी जिनमें कणिका पाए जाओगे कणिका युक्त कब में, जब जिनमें कण ना पाए जाओगे का कब कणिका विहीन। तो कणिका युक्त तीन प्रकार का न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिलिया सुने हैं कि ना। जब एकर मात्रा बढ़ जाता तब कहते ना भाव से पूरा पढ़। तो एक इयोसिनोफिल्स कणिका विहीन दो प्रकार के होते, एक लिम्फोसाइट होता है मोनो। तो जवन एड्स होता वो के खराब कर देता लिम्फोसाइट। यहाँ से पूरा पढ़ा पहले ऐसे उतार ले। WBC ब्लड में पाई जाओ कहाँ पाई जाए, उतार ले जाए इसे। तो इतना याद करेंगे तो है ब्लड में। अब रक्त के भाग या प्रकार में दो प्रकार का, एक प्लाज्मा एक रुधिर। प्लाज्मा जो 55% भाग होता है, रुधिर कणिका 45%। रुधिर कणिका तीन प्रकार का। अगर ना याद रहे तो छोड़ दे जा। अगर एग्जाम में ना याद अगर ब्लड आएगा तो रुधिर कणिका तीन प्रकार बताया था, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC फुल फॉर्म तो उसमें चुनते हैं कहिए का रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC का व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और उसका प्लेटलेट्स नाम है बा। WBC भी कई प्रकार के होते हैं, एक कणिका युक्त होते हैं कणिका यानी ऐसा WBC जिनमें कण जैसा संरचना रोके का कब कणिका युक्त दो प्रकार के होते हैं, यानी तीन प्रकार के न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। कणिका विहीन दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो सबसे पहले हमसे प्लाज्मा देखब, फिर का देखब जा रुधिर कणिका। अब प्लाज्मा हेडिंग ना डाले बाद थोड़ा समय बचा बतावे हमें। तो देखो रुधिर की मात्रा थोड़ा बहुत जानना जरूरी है ना, कि रुधिर की मात्रा कितना रहे चाहे शरीर में। तो वजन के हिसाब से रुधिर की मात्रा एक व्यक्ति में औसतन कितना होता है 7 से 8%। कितना होता है यानी उनके वजन के हिसाब से होकर कितना रहे 7 से 8%। कितना रहे 7 से 8%। तो एक महिला में लगभग 5 लीटर रहता और एक पुरुष में लगभग कितना ब्लड रहता है 5.5 से 6 लीटर। कितना रहता है यानी आधा लीटर ज्यादा होता पुरुष में। यही हमारा पुरुष लोग ज्यादा ब्लड बहाव काम करते ना। देखे बस जब भी लड़ाई मार हो तो पुरुष लोग ज्यादा झगड़ा करते न। महिला लोग अगर रच के खून देख लें तो खुद भी बेहोश हो जाती है। देखे नहीं झगड़ा भले शुरू कराए लेकिन हल्का सा ब्लड केहू चाहे हर्ष निकल के चाहे हर्ष से उनका बेहोश होना तय बा। अब पुरुष को रच के ब्लड निकल के तय गुस्सा में ये पूरा ना तो ज्यादा मार में आ जाते हैं। तब महिला देखा महिला में खून कभी कमी जल्दी होता है, पहले ही आधा लीटर कम बा और पुरुष में आधा लीटर ज्यादा बा। आधा लीटर ज्यादा बा। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा बा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता रहता ना।
और हाँ, चला जा। तो ब्लड का वजन के अनुसार कितना परसेंट रही चाहे? 7 से 8% लगभग। एक महिला में मतलब कि 5 लीटर रहता और एक पुरुष में 5.5 लीटर। हाँ, लिख ले जा, इतना रही चाहे कम से कम। ये ना हो ही सका थोड़ा बहुत, जो स्वस्थ ज्यादा हो गया। हाँ 6 लीटर 7 लीटर प्लाज्मा बतावे जाते हैं। वजन कर ले जा। एक स्वस्थ ना वैसे तब तो दूसरे खुद जानता। एक स्वस्थ मानव माने दोनों, मेल और फीमेल दोनों। मानव में उसके वजन का 7 से 8%, उसके वजन का 7 से 8% रक्त की मात्रा पाया जाता है। 7 से 8% रक्त की मात्रा पाया जाता है। ऐसे लिख लीजिए, नोट करके। अगर एक महिला रहे तो में कितना ब्लड हो सकता है? लगभग 5 लीटर। हाँ 5 लीटर, या कभी कभी ml में दे रहे कितना हो जाए? 5000 ml ना, मिलीलीटर। नहीं समझ पाता, मिटा दिए नहीं, महिला में वैसे कम बाबा गुस्सा आ जाए। हाँ लिख जा। पुरुष में लगभग 5.5 लीटर लगभग। तो एक पुरुष में लगभग 5.5 से 6 लीटर रक्त रहता है और एक महिला में 5 लीटर या 5.5 हो सकता है। महिला जैसे स्वस्थ है। तो बस उम्मीद पढ़ा जब खुदे पता, जब पूरा पढ़ा दे उसके बाद क्वेश्चन पुट करे लगेगा। चला तब प्लाज्मा पढ़ा जाए हमसे, लिख जाए हेडिंग प्लाज्मा। सर आप वेट चेक करिए, अपने वजन, आप अपने वजन से अपना वेट चेक कीजिए। हाँ मार, अगर मान ल 80 किलो वजन मान चलता है ना? मानने में क्या जाता अच्छा है? चला मान लो 72। हाँ वही 72 रहा तौली रहे ना, 80 रहा तो निकाले में आसानी रहे। कहे जान तो मैं तो गड़बड़ हो गई, बेइज्जती हो जाए। 80 गुड़े और 7 से 8% यानी पुरुष है तो हम 8% मान के चलते हैं। और बच्चे का कह देबा, सब कह देबा जाति का हो गए कट गया ना 28 में 4 तो यानी हमारे में कितना ब्लड बा? वो कैसे बुढ़ा बात करें गुरु जी? अरे बहुत तेज जैसे तो उसमें करत है। अरे कैसे करें ना, का जोड़े ना हाँ से वहाँ पर किसी तो गड़बड़ बाबा। नहीं सही 8 28 64 64 में 10 का भाग दे, बस 6 बार पहले जाए, फिर 10 बढ़ा हुआ जा, 4 बचा रहा, कितना हो गया? 40। तो 10 चौक 40 हो गया। केहू और निकाला बा के तार अंकिता कितना वजन बा? लगभग 35 40 लगभग 50 किलो। हाँ 35 40 ना। बाप रे बाप, जी ब्लड भाग हमसे चढ़ावे पड़े। मां निकाला 50 बार। चलो 40 वाले निकाल दे। 40 गुणे 7 बटे 100 ना। 28 2 10 में 8 कैसे जिंदा है व्यक्ति? क्योंकि वजन के हिसाब से बा ना, वजन के हिसाब से हमारा ठीक बा, इनका वजन के हिसाब से ठीक बा। हाँ मतलब 7 से 8% पाई जाए वजन का ना, तो मान ला 8% लिख दे तब लगभग 3 लीटर आ जाए, तो वजन के हिसाब से ठीक बा। यानी हम कहा वजन के हिसाब से 7 से 8% रहे, ठीक। जेकर जैसे वजन पर हिसाब से ब्लड पाई जाए।
हम कहा एक स्वस्थ व्यक्ति रहे तब भाई इसमें स्वस्थ तो है ना है, सही बात है। हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए। हाँ वजन, अरे BMI नहीं बता रहे तो इसमें के बॉडी मास इंडेक्स कि वजन के जब बता रहे कि हाइट और वजन वाला बता रहे बटे 2 के स्क्वायर ना, तो करे हिसाब से रहे चाहे वेट तो 18.5 से लगभग 24.5 तक ना, 18.5 से 24.99 ना, ये करे बीच में रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो दूसरे पढ़े है BMI, यह निकाला जाता जब जाबा अमीर आदमी अपन हर साल या हर महीना BMI निकलवाते हैं कि हमारा वेट बढ़ा बा कि घटा बा, यानी कितना रहे चाहे। ठीक, हाँ। लिख ले जा प्लाज्मा। अरे यार अपन हाइट नापा, वजन नापा, AD लिखा जा प्लाज्मा। तो ब्लड का जो हम पहला भाग है ओके में से पढ़ेगा प्लाज्मा। चलो जा, रक्त के कुल कितना % होता है? 55%। ये हल्का पीला गाढ़ा द्रव है, का है? हल्का पीला गाढ़ा निर्जीव द्रव है। हल्का बा, पीला बा, गाढ़ा बा, कैसन द्रव हो? निर्जीव द्रव। यह एक परिभाषा है पहली ला, मतलब वहाँ गाढ़ा रहता है, एकदम तरल ना रहता है। जैसे नाक ना होता है, नाक समझा था ना? हाँ, तो नाक वाला रहता है, पानी जैसा नाक। हाँ, खाड़ ओढ़े रहता है। तो है का लो प्लाज्मा जो हम बा पूरे रक्त का कई %? 55%। ये कैसन होता? हल्का होता, पीला गाढ़ा और निर्जीव द्रव होता ना। तो यहाँ तक लिख ले, तब हमसे आगे समझा दे क्या होता। यह कुल रक्त का 55% होता है। यह कुल रक्त का 55% होता है। यह कुल रक्त का 55% होता है। यह हल्का पीला गाढ़ा निर्जीव द्रव है। हल्का पीला गाढ़ा निर्जीव द्रव है। तब कतौ किताब में ना लिखा बा कि प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, सही बात? तो कहाँ होता है? यकृत में। यार तुझे जान लो कम से कम, प्लाज्मा का निर्माण यकृत में होता है। यह हल्का पीला गाढ़ा निर्जीव द्रव है। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। अभी तो पूरा प्रोहीमोपोइसिस जो प्रक्रिया रहा चलता है ना, खाली इतना याद रहा कहाँ कैसे हो कहाँ होता है। पहले प्लाज्मा पूरा याद हो जाए तब ना तो हो गया। चलो देखा जाए, इनमें 90 से 92% का रहा था जल, का रहा था जल रहा था। ठीक, बचा कितना? 7 से 8% में रहा था प्रोटीन, का रहा था? प्रोटीन रहा था, प्लस थोड़ा बहुत खनिज रहा था। ठीक ना, 7 से 8% में खनिज रहा था, हल्का खनिज रहा था, ग्लूकोज रहा था, प्लस का रहा था अमीनो अम्ल। यही 1% में खनिज भी रहे, ग्लूकोज भी रहा था। ठीक, प्रोटीन में देखो में विशेष प्रकार का प्रोटीन होते हैं। एक का थे ग्लोब हाँ, ये जो हम भाई सुरक्षा करता, क्या करता? प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत करता।
नाश्ता चलो समझा जाए। अब बात कर प्लाज्मा जो है हल्का पीला होता 55% रहता पूरा रक्त का। ठीक, अब हमसे देखा जाए प्लाज्मा कैसे कैसे बना बा। तो प्लाज्मा में 90 से 92% का रहता जल। एक बार बतावा द्रव हो का हवे द्रव है 7 से 8% कैसे बना बा प्रोटीन से। तो प्रोटीन में 3 प्रोटीन होते मैं पूछा था एग्जाम में। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता, एल्बुमिन प्रोटीन होता, फाइब्रिनोजन। यानी जो प्लाज्मा बा इनमें 3 प्रोटीन होता, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता, एल्बुमिन होता, फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता इस शरीर के का करता सुरक्षा प्रदान करता। क्या करता सुरक्षा, यानी रोगे से लड़े काम के करता ग्लोबुलिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो बा इस शरीर में पराशरणी दाब नियंत्रण करता। क्या करता जो शरीर में जो मतलब खनिज बा और जौन पूरा पानी बो के कंट्रोल करे काम के करबा एल्बुमिन का के करबा। यानी जो शरीर में खनिज बा और जो पूरा हाँ खनिज चलो बता देती हूँ। के बताया लड़किया में खनिज के कहते धातु जवन होते हैं जवन जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाए या जमीन के अंदर जो पाए जाए का कहब खनिज। ठीक, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा काम करे, एल्बुमिन जो पराशरणी दाब नियंत्रण करे और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का करे रक्त का थक्का जमाए ना। और इनमें का पाया जाता खनिज का पाया जाता तो खनिज में पाया जाता कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये 4 खनिज पाए जाते हैं और ग्लूकोज भी पाया जाता। इतना तो हमें जानना जरूरी है, ऐसे उतार ले जा कल लिखवा बड़ा हो जाए ना। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में 7 जो प्रोटीन होते हैं वो 5 प्रकार के नहीं होते क्या? 5 प्रकार के होते ना, लेकिन मुख्यतः 3 है। यहाँ कब बता दीजिए मैग्नीशियम का क्षारी है भाई। हाँ यार रक्त में लिख ले जाए, यही लिख ले तब जो रक्त का पीएच 7.4 होता अर्थात रक्त क्षारी होता। रक्त का पीएच 7.4 होता है। कड़वा कड़वा अर्थात रक्त क्षारी होता। अरे 7.4 का मतलब का बा क्षारी बने पीएच। हाँ हाँ ध्यान से देखा जा, उतना कड़वा थोड़ी रच्चे के आगे बना
देखा 7 बार रच्चे की 10.4 बना। जब मजे के रहे 10 तक पहुंच जाए तब करवाया है। तब ब्लड का पीएच कितना बा? तब पूछा था ब्लड क्षारीय हवे कि अम्लीय हवे? तो अब तो याद बा, लेकिन बाद में भूल जा बजा, कंफ्यूजन हो जाएगी ना हो जाए। अब का देखो अरे गधाई ना याद रहे भाई। तो देखो बी से ब्लड हो गया, बी से बेस हो गया। अब बेस माने का होता? क्षार। का हो गया? क्षार। तो भूल बजा। तब बी से ब्लड हो गया, बी से तब ब्लड कैसन होता? क्षारीय। का होता? क्षारीय। एक बेस और होता जो गाना वाना में उपयोग होता, जैसे सलमान खान के पिक्चर आया ना, क्या नाम रहा? बेबी को बेस पसंद है। तो तुझको दूसरा मतलब समझा होगा ना, एक मतलब जाना था ना। बेस अलग चीज बा, यानी जो हाँ सुल्तान है का दालो तुझे ओकर मतलब दूसरा समझत होगा जा। तो एक ही मतलब बात हमें नहीं पता बा, तुझ पे आपन जनवा तो हमें से नहीं कहते, उन्हें से भी कहते। देखो वहाँ जब वो वहाँ जा हरियाणा रहा ना, हरियाणा राज्य में, तो देखा सलमान खान उसका शर्मा डांस कर रहे हैं। तो जब सलमान खान आवत है तो कहते हैं बेबी को बेस पसंद है। तो जहाँ साउंडवा चल रहा था ओकर देखा बेस, बेस माने जौन झक झक मारत वही बेस के का कहते हैं, जौन धाक धाक मारे लगत हो के का कहते हैं? बेस कहते हैं ना। समझ में आ गया? तब कुछ डीजे में रहा था ना, आवाज कम रहा था लेकिन धाक धाक बहुत तेज मारत है, तो वही का कहते हैं? बेस। का कहते हैं? तो सलमान खान आते देखा बेस बढ़ा देते ना, तब अनुष्का शर्मा पलट पलट के नाचे लगत है। हाँ चला जा। प्लाज्मा जो हमारा रक्त का 55% बा, में 90 से 92% का रहा था पानी रहा था, यानी जल रहा था। 7 से 8% प्रोटीन, 3 प्रोटीन जरूरी बा। ओकरे बाद 2 प्रोटीन और होता थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। इनमें खनिज पाया जाता, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड पाया जाता, और इनमें ग्लूकोज पाया जाता और अमीनो अम्ल पाया जाता। तो तुझमें जब ब्लड टेस्ट करावे जाता तो देखे हो ना, जब तार से हमारे से ब्लड निकालत है तो ब्लड में से उनमें का अलग करते हैं। जैसे ब्लड में 2 चीज बा, एक तो प्लाज्मा बा और एक का बा रुधिर कणिका बना, यह बना। हाँ देखा जा ब्लड में का टेस्ट करते हैं, पूछा था कभी कभी एग्जाम में, रुधिर कणिका। ठीक, तब ब्लड जैसे बा देखे हो बा, ब्लड जैसे बाहर निकल बा जमा हो जाएगी ना, जमा जाता है, यानी ब्लड जैसे बाहर निकला कैसे हो जाए? थक्का बना ले। तो उस थक्का बना ले बताओ ब्लड के जांच हो पाए ना? हो पाए ना। अब ध्यान सुना, तो जब ब्लड का जांच होता है एक कौनो रोल ना बा, ठीक बा? एक अब हमसे अलग रखे है पहले। तब प्लाज्मा में देखा एक प्रोटीन रहा, का क्या नाम रहा? फाइब्रिनोजन। का नाम रहा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। अगर हम प्लाज्मा में से, कथा लोग देख ले ध्यान से, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देब, यानी माइनस लिखेगी ना, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, तो ही कहते हैं सीरम। का कहते हैं? सीरम। अब समझ में आएगा? तो केकर जांच करत हैं? सीरम का जांच करत हैं। ठीक, हाँ पराशरण बता देती है कि समझ जाए। तो जब तुझे ब्लड का जांच करावे जाते जा तो प्लाज्मा में से का निकाल देते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। यही रक्त का थक्का जमा होता ना, और जब यही निकाल दे बताओ रक्त का थक्का जमे न जमे तो वही का कहलक वजह, यानी प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाता वही का वजह? सीरम। केमिकल डालते हैं, केमिकल डाल दे फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग हो जाए, प्लाज्मा का भाग अलग हो जाए। हाँ खराब हो जाए, आपके बाहर निकाल दे। ठीक, और जब एक निकाल दे तो जो रक्त बा थक्का बनाए न बनाए तो देखो कि चेक करे लगत है, तब वो आसानी चेक हो जाए। अगर रक्त थक्का बनाए ले बतावा जो WBC बा, RBC बा, प्लेटलेट्स बा का संख्या ज्ञात हो पाए ना, एक ही लिख ले जैसे नोट करके। सर कौन सा केमिकल डालते हैं? हाँ केमिकल ही पता ना, लेकिन पूछ के बता देता हूँ। डॉक्टर से? हाँ डॉक्टर बड़ा परिचय हमारा दोस्त कहते हैं। कौन सी? बी फार्मा म्हणजे मेडिसिन बनवत हैं। जब प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन बराबर का हो जाए? सीरम। यानी प्लाज्मा में से जब का निकाल देब, तू उसमें ऐसे लिखा था, दूसरे स्टाइल से लिख दे, तो सीरम बराबर का हो जाए? प्लाज्मा
माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो देखा तुम्हारे मैक्सिमम जानकारी होता है। यही सीरम का जांच करत थे तो एक वैक्सीन सुने रहा जाना कोवैक्सीन, ये जो बना रोके बना रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक। तो जहाँ भी अब सीरम देखने का मतलब समझ जा बजा, तो जी इंडिया में कहाँ है ये? ये हैदराबाद एक बायोटेक, ये पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। तो जिसमें ब्लड में क्या चेक करते हैं? वह WBC RBC प्लेटलेट की संख्या ज्ञात करते हैं ना। तो है का लो प्लाज्मा समझ में आ गया ना। हल्का पीला पदार्थ होता निर्जीव होता। सर अभी तक नहीं समझ आया कि सीरम में क्या चेक करते? सीरम में RBC चेक करे, WBC और प्लेटलेट्स। उधर रुधिर कणिका में होती हाँ तो रुधिर कणिका हुआ प्लाज्मा में वही मिला रहता ना। अगर एक ना निकल ही अलग से, हाँ एक दिन हम फुल पढ़ दे भाई। अब इतना समय हो गया ना मजे गए। हाँ, 40 से ज्यादा जाना तो कौन ब्लड होगा कि ये भी निगेटिव पॉजिटिव ये मसीहा सीरम जब RBC WBC पूरा पढ़ ले बजा अच्छे से, तब ब्लड ग्रुप समझ में आएगा। बेसिक ना समझ में आज कैसे समझ में आए? जब अपने फूफा के ना जान रहा बजा या बुआ के बताओ फूफा कैसे जनवर जान पाऊंगा। पहले फूफा के जान जा तब बुआ हुआ जीजा के पास पहुंचब जा। जब हमें जानकारी ना आए दीदी के तो जीजा के पहचान कैसे हुए? तो पहले बेसिक जान जाबा तब तो आगे पढ़बा जा। हाँ टाइम मतलब गर्मी भी बहुत बा। गुरुजी मारा है ना सॉरी